हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका संवेग आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने पैटर्न और सिलेबस में बदलाव करते हुए यूकेपीसीएस अपर का नोटिफिकेशन 189 सीट्स के लिए निकाल दिया है। यूकेपीसीएस अपर 2024 के इस नोटिफिकेशन के लिए फॉर्म भरने की आखिरी डेट 3 अप्रैल 2024 है। 9 अप्रैल से 18 अप्रैल तक आप अपने फॉर्म को एडिट भी कर सकते हैं। अगर सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो इस बार डिप्टी कलेक्टर की 9 पोस्ट हैं, डीएसपी की 17 पोस्ट हैं, जिला कमांडेंट होमगार्ड की 5 पोस्ट हैं, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी एआरटीओ की 1 ही पोस्ट है, जिला पंचायती राज अधिकारी की 1 पोस्ट है, कार्य अधिकारी जिला पंचायत की 1 पोस्ट है, जिला ग्रामोद्योग अधिकारी की 6 पोस्ट है, वित्त अधिकारी / कोषाधिकारी के 14 पोस्ट, सहायक आयुक्त राज्य कर के 16 पोस्ट है, राज्य कर अधिकारी के लिए 53 पोस्ट पर एडवर्टाइजमेंट दिया गया है, सहायक नगर आयुक्त की 7 पोस्ट है, उप शिक्षा अधिकारी के लिए 58 पोस्ट है, परिवीक्षा अधिकारी की 1 पोस्ट है। एग्जाम में अप्लाई करने के लिए आयु 21 वर्ष से 42 वर्ष की सीमा निर्धारित की गई है। यानी अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो आपका जन्म 1 जुलाई 2003 के बाद नहीं होना चाहिए और 2 जुलाई 1982 के पहले नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही उत्तराखंड सिविल सेवा नियम 2005 के तहत डिप्टी कलेक्टर की आयु सीमा में 2 वर्ष की छूट दी जा रही है। यानी अगर आप अधिकतम आयु सीमा को पार कर चुके हैं और सिर्फ डिप्टी कलेक्टर के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको 2 वर्ष की छूट उम्र में मिल सकती है। इसके अलावा अगर आप समाज सेवा में उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त डिप्लोमा रखते हो तो आपको कार्य अधिकारी के लिए भी अधिकतम आयु सीमा से 1 वर्ष की छूट दी जाएगी। आयोग ने अपने नोटिफिकेशन में बताया है कि प्रीलिम्स जुलाई माह में आयोजित होने की संभावना है। जहां तक प्रीलिम्स के पैटर्न की बात करें तो यहां पर न तो एग्जाम के सिलेबस में बदलाव किया गया है और न ही एग्जाम पैटर्न में कोई बदलाव किया गया है। यानी आपके 2 प्रश्न पत्र होंगे। पहला प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन के लिए 150 अंकों के लिए 150 प्रश्न आपको दिए जाएंगे जिन्हें आपको 2 घंटे में हल करना होगा। और दूसरा प्रश्न पत्र सामान्य बुद्धि परीक्षा का यानी सीसैट का होगा। यहाँ पर आपको 100 प्रश्नों को हल करना होगा। 150 अंक के लिए ये प्रश्न होंगे और 2 घंटे का यहाँ पर आपको समय दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग 1/4 रहेगी और जीएस के पेपर पर मेरिट निर्धारित की जाएगी और जो दूसरा पेपर है सीसेट का वो क्वालिफाइंग नेचर का ही होगा। सिलेबस और पैटर्न में बदलाव न करते हुए प्रीलिम स्टेज पर आयोग ने एग्जाम के स्ट्रक्चर पर बदलाव किया है। यहाँ पर आयोग ने नोटिफिकेशन में साफ तौर पर कहा है कि मिनिमम 33% प्रश्न यानी 1/3 प्रश्न उत्तराखंड स्पेसिफिक होंगे। यानी उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में 150 प्रश्नों में से आपको मिनिमम 50 प्रश्न देखने को मिलेंगे। जहां तक सीसेट के पेपर की बात है, यहां पर आपको 100 प्रश्नों में से 33 प्रश्न नेट सही करने पड़ेंगे। तो कुल मिलाकर के अगर प्रीलिम्स के लिए हम पुराने पैटर्न और नए पैटर्न में तुलना करें तो पहले भी 6 यूनिट ही थी और अभी भी सिलेबस में 6 यूनिट्स को ही दिया गया है। मेरिट पहले भी जीएस पेपर 1 पर बनती थी, अभी भी जीएस पेपर 1 पर ही बनेगी। पहले उत्तराखंड स्पेसिफिक जो प्रश्न रहते थे वो 15 से 20% रहते थे। इस बार एक बड़ा बदलाव करते हुए मिनिमम 1/3 प्रश्न यानी मिनिमम 50 प्रश्न उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में रहेंगे। सीसेट पिछली बार की ही तरह 33% अंक के साथ क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। जहां तक मेंस के सिलेबस और पैटर्न की बात है तो इसमें यहाँ पर काफी सारे बड़े बदलाव किए गए हैं। जहां पहले मेंस में आपको कुल 7 प्रश्न पत्र दिए जाते थे, इस बार मेंस में आपको कुल 8 प्रश्न पत्र देखने को मिलेंगे। जहां पहला पेपर हिंदी का होगा, मैक्सिमम मार्क्स 150 रहेंगे और 3 घंटे में इस प्रश्न पत्र को आपको हल करना होगा। दूसरे पेपर निबंध का 150 मैक्सिमम मार्क्स और 3 घंटे का समय यहाँ भी मिलेगा आपको। इसके बाद जनरल स्टडीज के 4 पेपर रहेंगे जिनका सिलेबस यूपीएससी के पैटर्न पर आधारित है। इसके बाद पेपर 7 और 8 उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में आपकी जनरल अवेयरनेस को चेक करने के लिए बनाया गया है। ये पेपर मैक्सिमम 200 मार्क्स के लिए रहेंगे और दोनों में ही 3-3 घंटे का समय आपको मिलेगा। अगर सभी पेपर के मार्क्स को जोड़ा जाए तो लिखित परीक्षा आपको 1500 मार्क्स के लिए देनी है और इंटरव्यू इस बार 150 नंबर के लिए कराया जाएगा। अगर पुराने पैटर्न और नए पैटर्न को हम कंपेयर करें तो पुराने पैटर्न में आपको मेंस में कुल 7 पेपर देने होते थे और नए पैटर्न में आपको 8 पेपर देने होंगे। यहाँ सबसे बड़ा बदलाव ये है कि जहाँ पहले आपको हिंदी के पेपर को 300 मार्क्स के लिए 3 घंटे में अटेम्प्ट करना होता था, वहां अब इस पेपर को 2 भागों में बांटकर 150 मार्क्स के लिए आपको 2 अलग पेपर अटेम्प्ट करने होंगे। निश्चित ही पिछले पैटर्न के हिसाब से हिंदी का पेपर काफी चैलेंजिंग रहता था कैंडिडेट्स के लिए टाइम के रिस्ट्रिक्शंस की वजह से। अगर मेंस के टोटल मार्क्स की बात की जाए तो पहले भी 1500 नंबर के लिए आपको पेपर अटेम्प्ट करना पड़ता था और अभी भी आप 1500 नंबर का ही पेपर अटेम्प्ट करेंगे। अगर सिलेबस की बात की जाए तो पुराने पैटर्न में सिलेबस बहुत एग्जॉस्टिव रूप से दिया गया था। इस बार जीएस का जो सिलेबस है उसे यूपीएससी के मेंस के सिलेबस पर आधारित कर दिया गया है। बाकी जो उत्तराखंड स्पेसिफिक सिलेबस था वो पुराना ही सिलेबस रखा गया है। फर्क सिर्फ ये है कि पहले वो सिलेबस सभी 7 पेपर में स्कैटर्ड दिखाई देता था, लेकिन अभी उसको 2 उत्तराखंड स्पेसिफिक पेपर में समाहित कर दिया गया है।
अगर बात की जाए मेंस का जो पेपर है उसके स्ट्रक्चर की, तो पिछली बार 2, 5, 8 और 16 मार्क्स के क्वेश्चन आते थे। इस बार के नोटिफिकेशन में क्वेश्चन के मार्क्स का स्ट्रक्चर नहीं दिया गया है। पिछली बार उत्तराखंड स्पेसिफिक जो सिलेबस है वो आपको हर पेपर में कुछ ना कुछ क्वेश्चन देखने को मिलते थे, क्योंकि सिलेबस भी हर पेपर में स्कैटर्ड था। इस बार 2 सेपरेट पेपर उत्तराखंड के बना दिए गए हैं, जिनको आपको 200-200 मार्क्स के लिए अटेम्प्ट करना है और उसी सिलेबस को इन 2 पेपर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। तो मेंस में उत्तराखंड स्पेसिफिक 2 पेपर यानी टोटल 400 मार्क्स और प्रीलिम्स में 150 में से मिनिमम 50 क्वेश्चन इस बात की ओर क्लियरली इंडिकेट करते हैं कि उत्तराखंड स्पेसिफिक सिलेबस को आपको बहुत अच्छे से इस बार तैयार करना है, क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही स्टेज पर ये मेरिट डिसाइड करने में क्रूशल रोल प्ले करेंगे। जहां तक पुराने मेंस के पैटर्न की बात है तो कैंडिडेट्स 2 और 5 मार्क्स में तो उत्तराखंड के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते थे, लेकिन बहुत से कैंडिडेट्स 8 और 16 मार्क्स में उत्तराखंड स्पेसिफिक क्वेश्चंस को न अटेम्प्ट करके जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते थे। सिलेबस में हुए इस बार के चेंज के हिसाब से आपको उत्तराखंड स्पेसिफिक सिलेबस को अच्छे से तैयार करना है। और अगर आप पहले से यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो सिलेबस में हुए इस बदलाव से आपको बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। जहां पहले हिंदी और ऐसे एक ही पेपर होता था और 300 मार्क्स के लिए आपको 3 घंटे मिलते थे, इस बार इनको 2 पेपर में बाइफरकेट कर दिया गया है। 150 मार्क्स के लिए आपको पेपर अटेम्प्ट करना है और आपको टाइम अब 3 घंटे की जगह 6 घंटे मिल रहे हैं। हालांकि जहां पहले आपको 2 ऐसे अटेम्प्ट करने होते थे, वहां अब आपको 3 ऐसे अटेम्प्ट करने होंगे। आइए इसी तरीके से देख लेते हैं कि किन पेपर्स को मेन से बाहर कर दिया गया है। जनरल एप्टीट्यूड का एक पेपर जहां पर आपको 80 मार्क्स के लिए एथिक्स और 120 मार्क्स के लिए मैथ्स को अटेम्प्ट करना पड़ता था, उसमें से मैथ्स को बिल्कुल हटा दिया गया है और एथिक्स का जो सिलेबस है उसे यूपीएससी के पैटर्न पर अब इस पेपर में शामिल किया गया है। पिछले पैटर्न में साइंस का एक सेपरेट पेपर होता था जिसका सिलेबस बहुत ही एग्जॉस्टिव था, जहां पर इस पेपर को साइंस के ही कैंडिडेट्स को अटेम्प्ट करने में थोड़ी सी मुश्किलें पेश आती थी। इस सिलेबस को भी बिल्कुल हटा करके नए तरीके से यूपीएससी के पैटर्न पर साइंस एंड टेक को शामिल किया गया है। हिंदी के पेपर को जहां पहले ऐसे के साथ पूछा जाता था, अब इस दोनों पोर्शन को बिल्कुल अलग करके कैंडिडेट्स को 2 पेपर अटेम्प्ट करने का मौका दिया जा रहा है। अगर आप पहली नजर में देखें तो उससे पता चलता है कि ह्यूमैनिटीज के वो कैंडिडेट्स जो पहले के पैटर्न में बहुत अनकंफर्टेबल फील करते थे मेंस के पेपर को लेकर के, उनके लिए अब मेंस का पेपर पहले के मुकाबले ज्यादा आसान रहेगा। जहां तक इंटरव्यू की बात है तो नए पैटर्न के अनुसार इसे पूरे मेंस के पेपर का 10% यानी 150 मार्क्स के लिए आपका इंटरव्यू रखा जाएगा और इस तरीके से जो आपकी रैंक डिसाइड करने के लिए मेरिट बनेगी वो कुल 1650 मार्क्स में से बनेगी। जहाँ तक मेंस में हुए सिलेबस में बदलाव की बात है और उत्तराखंड स्पेसिफिक सिलेबस को अप्रोच करने की बात है, उसे हम अगले किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। यूकेपीसीएस के प्रीलिम्स के लिए एक क्रैश कोर्स संवेग आईएएस द्वारा चलाया जा रहा है और इसी के साथ प्रीलिम्स के लिए हम एक टेस्ट सीरीज भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे नंबर 8475904943 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। संवेग आईएएस के यूट्यूब चैनल पर इन दोनों ही प्रोग्राम के लिए वीडियो एक्सप्लेनेशन भी है। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।